an awesome new tune from Rudimental. It's Monday morning and it looks like it's going to be another sunny autumn day here in London. Just 25 minutes before we Wake drop in up, on it's Justin getting late. Timberlake. It's all good and Rihanna's playing in a bit. Sibin? Wake up, Chipmunk. Chipmunk. After last night, I thought you'll call me a tiger. Sibin, it's nearly 8 o'clock and it's getting late. Relax, babe. There is always some time for love in this busy world. सरसू, हाँ तुमने मेरे सॉक्स नहीं धोए? ड्रायर में है बाबा, वहां चेक कर लेना। ओके। सरसू, मुझे नहीं मिल रहे यार। सरसू, ड्रायर में ही है, ठीक से देख लो। ओके ओके। अरे हाँ सरसू, मिल गए। चीनू, अपने पैर नीचे रखो। लड़कियां इस तरह बैठती हैं क्या? दीपू, पहले बाल बांधो। कितनी बार कहा है? अच्छे से नहा धो के प्रेयर करो, फिर खाना खाओ। तुम सिर्फ ब्रश करके स्कूल निकल जाती हो। Mom, everybody comes to school like this. हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल के बच्चों को अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे स्कूल की लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनकर बस में आती हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि उनके माँ बाप कुछ कहते नहीं उन्हें। रियली वेरी वेरी बैड। चलो खाओ जल्दी। राम, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है। ओ सरसू, चिल्लाना बंद करो यार। अब तक तो पूरे काउंटी को पता चल गया होगा कि मैं कॉफी पी रहा हूँ। ये लो तुम्हारे लिए इडली। ओ, फिर से इडली। कम ऑन। सांभर खुद से ले लेना। हाँ, ओके देन गर्ल्स, अब मुझे बताओ, आज फिर से तुम और तुम्हारी मॉम किस बात पे लड़ रहे हो? Amma doesn't like girls wearing mini skirts to school. फिर तुम्हारी मॉम को बोलो कि तुम दोनों के लिए एक साड़ी लेके आए। तुम्हारी मॉम भी ना। अरे वाह, अब सब मिलके मम्मा का मजाक उड़ा। ओ अयो, यहीं पर 8 बज गए। मेरी कॉफी लेकर आओ यार, 9:30 बजे मीटिंग में पहुंचना है। ठीक है, ये लो। ओके। ए सरसू, हाँ। क्या तुमने मेरी आईडी देखी कहीं पे? ओ राम, क्या तुम एक दिन भी ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच सकते? वेरी बैड। चलो फास्ट। अगर 9 बजे की ट्रेन मिस हो गई तो मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। हो गया? ये ब्रेकफास्ट, ये लो। ओके, थैंक यू। कम। और अगली बार इसे सही हाँ, जगह कल पर से कर रखो। लूंगा। चलो जल्दी अरे, चलो ये यार, breakfast कौन बाद में finish मिलूंगा। अरे मुंह तो साफ कर लो। कम ऑन गर्ल्स, क्विक। Yeah, Dad. चीनी, तुम्हारी बैग रह गई। ए लिसन। Love you, Mom. चलो जल्दी। बाय, घर जल्दी आ जाना। माँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम यहाँ मत आओ, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तुम नहीं जानते, तुम्हारे पापा के वो बहुत पुराने दोस्त हैं। जब हम 2 बच्चों को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, तब उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। देखो सैली, मैं थॉमस को जानता हूँ। थॉमस ने अपने देश में बहुत ज़मीनें खरीदी है अपनी मेहनत से, लेकिन उसे दफनाने के लिए हमें 6 फीट ज़मीन का टुकड़ा खरीदना पड़ रहा है, वो भी विदेश में। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ बहुत ठंड होगी, हमें मम्मी को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। चलो घर चले। ओह, शायद यहाँ बारिश होने वाली है। यहाँ का वेदर एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। ओके सैली, तुम माँ के साथ रहो, मैं कार लेके आता हूँ। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तक तुम्हारे कपड़े धो के भी नहीं हुए। चलो जल्दी करो, तैयार हो जाओ। बस 5 मिनट दीजिए भैया, अभी धो के निकल ही रहा हूँ। अब कितनी बार तुम्हें बोलूं कि वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर लिया करो? बोल के कोई फायदा नहीं। तुम कपड़े धोते रहो, मैं तो निकल रहा हूँ। सीजू भैया रुकिए, मुझे अकेले आना पड़ेगा। अरे मुझे जाकर होटल खोलना है, तुम्हारे लिए रुकूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। रोज का यही नाटक है इसका। भैया जाते वक्त दरवाजा थोड़ा ठीक से बंद कर लीजिए। ओह,
ताकि तुम्हें नहाते हुए कोई देख न ले, इसके लिए। चले गए क्या? हेलो, who's this? ओह हनीमून गाय, तुम कब पहुंचे? अच्छा ऐसा है, और तुम अब कॉल कर रहे हो? जैसे ही तेरे लाइफ में तेरी वाइफ आई तू अपने पुराने दोस्त को भूल गया। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात है मेरे दोस्त। नहीं 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 नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा। तेरे बहाने मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, आखिर तेरा दोस्त जो हूँ। हे होल्ड ऑन अ सेकंड, फोन मत काटना, रुक जा। हे स्टेसी, व्हाट डिड आई टेल यू? Red is your color. Hey, let me get the fire extinguisher, please, because this lady is on fire. Stop it. So, what about today's lunch? I'll think about it. हाँ, बोल बोल बोल। Hey, मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं भी एक बैचलर हूँ जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसे आज भी मेहनत करनी पड़ती है लड़की पाने के लिए। क्या कहूँ, आजकल मेरा लक 30 के ऊपर वाली लड़कियों पर ही चल रहा है। तुम्हें पता है ना, 30 के ऊपर की लड़कियां हमें हमेशा ही च्युइंगम की तरह यूज़ करना चाहती हैं। जैसे ही टेस्ट ख़त्म हो जाए हमें फेंक देती हैं। तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसे ही चल रही है। सो टेल मी, व्हाट्स हैपनिंग विथ यू? हे कम ऑन ब्रो, फिर से शुरू मत हो जाए यार। मेरा मैनेजर बहुत ही बेकार है। मेरा मैनेजर मुझसे कह रहा है कि 2 दिन में ही मेडिकल सर्टिफिकेट ले आना, तो 2 हफ्ते की छुट्टी तो भूल ही जाए यार। एंड मोर ओवर यू नो, आई हेट वेडिंग्स इन इंडिया मैन। इट्स लाइक अ स्ट्रीट फेयर। तुम लोगों को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। 1 2 3 @ So tell me, will you forget to send me the mail? No, wait. Sorry. I can do. Sorry. हाँ बोलो। राम, अच्छा तुम्हें मेरा फेसबुक का पासवर्ड याद है? मैंने राम सरसू ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। तुम्हें याद है क्या? अब मैं तुम्हारे पासवर्ड्स याद करता फिरूं? कहीं पे तो लिख के रखा करो यार। हैं? देखो, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, ऑफिस आवर्स में मुझे कॉल करना बंद करो। अब मुझे काम है, ठीक है? ठीक है, चलो बाय। रुको रुको राम। इट्स फ्रॉम माय होम। Okay. ओके देन, सी यू। Bye, Dr. Ram. बाय। Bye. गुड मॉर्निंग डॉक्टर। Morning. हाँ सिबिन, बोलना। क्या? ये सारे बहाने जाके मेरी माँ को दे, मुझे नहीं। तूने बताया कि तू नहीं आएगा और वो उदास हो गई। और तुम्हें पता है ना, और तुझे तो पता है ना, माँ के कितने सारे सवाल होते हैं और मैं सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। हाँ? अबे तू मेरा कैसा बेस्ट फ्रेंड है यार, जिसे मेरी वाइफ का नाम तक नहीं पता। अबे गौली नहीं, गौरी। गौली नहीं बे, गौरी। भगवान ही जाने तुम्हारी भाषा कब ठीक होगी। हाय। बहुत ठंड है बाहर। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दो। उसी के लिए तो मैं तुम्हारे घर आई। सच कहूँ, मैं चाहती थी कि तुम्हारी ये ट्रिप कैंसिल हो जाए। ऐसे मत कहो। साल में एक ही बारी तो मैं ट्रिप पे जाती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना। शायद तुम्हें पता नहीं श्रुति, पर तुम्हारे आने से बहुत खुशी मिलती है।
मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। पता है श्रुति, मैं इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। इतने सालों बाद भी यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। पर राम और बच्चे, वो इंडिया वापस जाना ही नहीं चाहते। अरे अपने देश जाना ये तो तुम्हारा मेंटल ब्लॉक है। जितनी जल्दी हो इससे बाहर निकल आओ। सुनो, जितनी जल्दी तुम इससे बाहर निकल आओगी ना, उतनी तुम कंफर्टेबल फील करोगी। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस देश में आखिर रखा क्या है। कुछ भी हो जाए श्रुति, अपना देश आखिर अपना होता है। ओफ, तुम और तुम्हारे लॉजिक्स। वो कौन सी जगह गए थे तुम? वॉटरफोर्ड? नहीं, वॉटफोर्ड। हाँ, ऐसा ही कुछ था। उसने कहा वो जगह बहुत अच्छी है। होटल में जो भी चीज़ें चाहिए वो उसका ध्यान रखता है। और ओनर शायद कहीं और रहता है। शायद वो होटल के पीछे ही रहता है। तुमने अब तक कचरा बाहर क्यों नहीं फेंका? इससे हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। जरा जल्दी करो। अरे इतना आराम से नहीं। हाँ। और सुनो, तुमने खाना लगा दिया है? बस हो गया सर। ठीक है। क्या हुआ? वो वहाँ पुलिस है। अरे नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? और डर क्यों रहे हो? हमने कोई क्राइम किया है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद या बिन लादेन है? फिर तुम्हें पुलिस से डरने की क्या जरूरत है? देखो, आधे से ज्यादा लंदन में रहने वाले लोग इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, समझ गए? और पुलिस के पास बहुत सारा काम है, समझ गए? पर कहीं मैं उनके जाल में ना फंस जाऊं। मैं तुम्हारी बातों से तंग आ चुका हूँ। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो विजिटिंग वीजा पर यहाँ आकर रह क्यों रहे हो? क्या तुम सही कर रहे हो? हे भगवान, दुनिया की सारी मुसीबतें आकर मुझसे ही क्यों टकराती है? लेकिन मैंने कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक दूंगा। तुम काम संभालो, जाओ। और सुनो, उसके बाद तुम्हें 2 डिलीवरी करनी है। सीजू घर जल्दी जा रहा है, वो भी तुम्हें ही करनी होगी। बट मैंने कभी डिलीवरी। ओह, तुम कब सीखोगे? आज घर जल्दी आ गए? हाँ, जिमी घर आने वाला है, इसीलिए मुझे जरा घर जल्दी आना पड़ा। वो यहाँ कब तक आ जाएंगे? 4 या 5 बजे तक आ जाएंगे। क्या मेहू घर आ गई? हाँ, वो पहुंच गई, अपने कमरे में बैठी है। मेहू, 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 मेहू। तुमने अपनी माँ का फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ थी तुम? I was on the train. I didn't hear it ring. ओह गॉड डैम इट, तुम हमेशा फोन पर ही रहती हो। तुम्हें अगर फोन नहीं उठाना था तो हमें मैसेज तो करती। मैं हूं, मैंने तुम्हें हर बार कहा है, तुम कहां जाती हो, किसके साथ जाती हो, यह जानना मुझे जरूरी है।
मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है स्कूल से सीधा घर आया करो। Daddy, I'm not like 5 years old that you've got to check up on me every 2 seconds. Jesus. सुनो, तुम मुझसे बहस मत करो, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ। मैं तुम्हें तमाचा लगा दूंगा। तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। जॉय, अब ये बस करो, जिमी आ चुका है। मैं नहीं चाहती कि उसे हमारे घर के मसले पता चले। चलो अब। आज दिवाली है ना? आज के दिन मंदिर में कथकली होती है। जब से मैंने कथकली करना शुरू किया है, पहली बार मैं उसे मिस कर रहा हूँ। पिछली बार जब मैंने कथकली की थी, सबको बहुत पसंद आया था। और जैसे ही मेरी कथकली खत्म हुई, पणिक के सर मुझे आशीर्वाद देने आए थे। उन्होंने कहा मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन मेरी तरह बर्बाद मत करना। कैसा भविष्य? अम्मू, कभी कभी हम जो रास्ता चुनते हैं वो हमें कहीं और ही ले जाता है। और ऐसा भविष्य किस काम का? इन दिनों मेरे चेहरे पर सिर्फ डर ही दिखाई देता है। और अम्मू, इतने लोगों के बीच होने के बावजूद भी मैं अपने आप को अकेला ही महसूस करता हूँ। और अकेलापन भी एक अजीब सा दर्द है। अम्मू, अगर मैं तुम्हें इस तरह चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दूँ तो मैं इस अकेलेपन के समुंदर में कहीं डूब सा जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि ये अकेलापन मुझे ही क्यों सता रहा है। और इस अकेलेपन से दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते हैं। कल छुट्टी का दिन है और मुझे मंदिर भी जाना है। वहाँ जाते ही मुझे सुकून सा मिलता है। मुझे लगता है अब भगवान ही मुझे इन मुश्किलों से निकाल सकते हैं। अरे उनको इलेक्शन करने तो दो। नहीं, मेरे पास एक सवाल है। इतने सालों से मैं इंडियन एसोसिएशन पर, क्यों तुम्हें इलेक्शन करवाने की जरूरत ही क्या है जब मैं ही यहाँ का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ? बताओ, मुझे ये पसंद नहीं। अम्मू, तुम तो जानती हो, कथकली में मैं एक चीज नहीं कर पाता था और अब शेफ के तौर पर मैं वही चीजें दोहराए जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस शहर में आकर मैं वो चीजें कभी नहीं कर पाऊंगा। बिना श्रृंगार के हम कथकली नहीं कर सकते। जब हम श्रृंगार करते हैं तो अपने किरदार को अच्छे से निभा सकते हैं और वही श्रृंगार आपके नृत्य को और निखारता है। मगर यहाँ पर कुछ और ही। हाँ, बोलो। अच्छा, ऐसा है। ओके। हाँ, हाउस नंबर 215। हाँ, डिलीवरी देने के बाद यहीं खड़े रहना। ठीक है। हाँ, बताओ। अब ये घर में कहाँ ढूंढूंगा? यहाँ पर किसको पूछूं मैं? I think that's the food. सर, 14 pounds. Keep it with you. Thank you. Hi everyone. आज तुम किचन में कैसे? तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है? It's alright. अच्छा दीदी, इसे अपनी भाषा नहीं आती? ये भी तो इंडिया से है ना, फिर भी भाषा नहीं आती? ऐसा नहीं कि उसे हमारी भाषा नहीं आती, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती। यहाँ सारे बच्चों के साथ यही परेशानी है। ये प्रॉब्लम तो मेरे ऑफिस में भी है। जब मैंने ऑफिस में अपने कलीग से अपनी भाषा में बात की, उसने जवाब तक नहीं दिया। तो मैंने कहा, ठीक है अंग्रेजी बाबू। अगर बच्चों ने पिज्ज़ा खा लिया है तो इसे साइड में रख देते हैं। इतना बढ़िया खाना सिर्फ ईस्टर्न होटल का ही हो सकता है और किसी का नहीं। मेरे ख्याल से यूरोप में अकेली जगह है जो आपको घर पे खाना डिलीवर करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हम घर पे रोज नॉनवेज खाते हैं तो फिर रेस्टोरेंट में जाके वही क्यों खाते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक पिज्जा खा लेते हैं या फिर चाइनीज। तुमने अपनी बहन को सुना? उसे पोर्तुगीज रेस्टोरेंट ट्राई करने में बड़ी दिलचस्पी है और वहाँ उसे डोसा भी खाना है। क्या ये मजाक नहीं है? वही तो, मैं भी वही कह रही थी। अगर यहाँ आकर यहाँ का फूड और कल्चर एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया? और ऐसे पैसों का क्या फायदा जो हम खर्च ही नहीं कर सकते? क्यों, सही कहा ना? आप किसके लिए बचा रहे हो? इन बच्चों के लिए। हाँ, तुम्हें लगता है बड़े होके ये लोग हमारा ख्याल रखेंगे? जिमी, खाने से पहले माँ से जाके मिल लो।
क्योंकि माँ की तबीयत थोड़ी नाजुक है, उसे तकलीफ हो रही है। माँ, आपको सर्दी में बाहर जाने की जरूरत क्या थी? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। तुम सुनाओ, तुम कहाँ गए थे घूमने? पता है, हम लोग स्कॉटलैंड गए थे मम्मा। ग्लासगो, एडिनबर्ग, हमने सारी जगह देखी। पता है, बहुत मजा आया। अगली बार हम आपको साथ ले चलेंगे। बहुत बढ़िया। हम आज तक मम्मा को कभी अपने साथ बाहर नहीं ले गए। और दूसरी बात, उन्हें हमेशा घर का ही खाना चाहिए होता है। अब इनके लिए घर का खाना कहाँ से लाए? और तुम्हें पता भी तो है ना, उनके पैरों में कितना दर्द होता है। अब जिंदगी में बच्चा ही क्या है मुझे देखने के लिए। मैं हमेशा जो से कहती हूँ कि वो घूमने जा। मम्मा, मैंने कहा था ना बात मत करो, खांसी आ जाएगी। जरा बुखार सा लग रहा है। सैली, दवाइयाँ ले आओ। अब मम्मा के रेस्ट का टाइम हुआ है। हाँ। May I take your order, madam? यस राजेश, आप ऑर्डर करिए प्लीज। वैसे तो ये सिर्फ फिश खाती है, लेकिन यहाँ क्या अच्छा है? उसे मुझे दे दे, ये मेरी ट्रीट है। मैं ऑर्डर करूंगा। 1 2 ratatouille and 1 chicken lasagna and then 1 pastry, please. Thank you, sir. Faire piece, s'il vous plaît. Merci, monsieur. फ्रेंच लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद है जो उनकी भाषा में बात करते हैं। Cheers. आपके दोस्त की शादी हो गई, तो आप कब शादी कर रहे हैं? हे, वैसे भी मेरे दोस्त ने शादी कर ली है ना, और उसके बाद उसे बहुत प्रॉब्लम भी हुई, ये तुम्हें पता है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे सारे दोस्तों को तो यही लग रहा है, और मुझे बैचलर रह के लाइफ के मजे लेने हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चुगलीखोर है, लेकिन तुम्हारे सामने बड़ा शरीफ बन रहा है। ज्यादा नहीं। हाँ, इसीलिए मैं तुझे इतने दिनों से इससे नहीं मिला रहा था। देखो भाई, इसके सामने मैं तुम्हारी हर पोल खोल दूंगा। वेल, मिसेस गौरी राजेश, हाउ इज ब्रिटिश लाइफ? वैसे तो यहाँ आकर कुछ ही दिन हुए हैं। अभी तक तो सब ठीक ही है। मुझे लगता है तुमने लंदन अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ। ये पूरा दिन बस प्ले स्टेशन खेलता रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता ये। और अब इसके पास एक और रीजन है घर पे रुकने के लिए। वो तुम। ओके, व्हाई डोंट वी डू दिस? क्यों ना इस वीकेंड पर हम एक बाइक ट्रिप प्लान करें? तुम क्या कहती हो? इसकी तरफ मत देखो, ये मना नहीं करेगा। और अगर इसने मना किया तो ये जब बैचलर था इसने क्या क्या किया मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अगर तुम्हारे जैसा दोस्त होना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है उसे। हाँ, मौका मुझे भी मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। जब तेरा वक्त आएगा ना, तू बदला ले सकता है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक है? यहाँ पर? अच्छा, यहाँ? ओह, यहाँ पर। ओह, ठीक है। सरसू, क्या ये इतना जरूरी था सीढ़ी पे चढ़ के काम करना और वो सब कुछ? हाँ, जरूरी था, क्योंकि दिवाली है, घर को सजाना चाहिए ना। हाँ, वो आदमी मुझसे पूछ रहा था, क्या क्रिसमस तुम लोगों के लिए अक्टूबर में आता है? तुम्हें उससे कहना चाहिए था। दिवाली एक इंडियन फेस्टिवल है। जब प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए, आओ राम, धीरे से, बहुत दर्द हो रहा है। जब प्रभु श्री राम वनवास से वापस आए, तब पता है पूरे राज्य में दिए जलाए गए थे। तभी तो उन्हें अपने कल्चर के बारे में पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो समझेगा। मैं कौन हूँ इंडियन कल्चर सिखाने वाला, वो भी इन सारे अंग्रेजों को। मैं क्या कोई स्वामी विवेकानंद हूँ? राम, हम इंडिया वापस कब जा रहे हैं? हाँ, देखते हैं। देख रहे हो ना, इंडिया में मेरी ये हालत नहीं होती। देखा कितनी तकलीफ है यहाँ पर।
मुझे नहीं पता इस हालत में मैं घर का काम कैसे कर पाऊंगी। सरसू, तुम्हारे पैर का और इंडिया का क्या कनेक्शन है? हाँ? ओके, मैं काफी वक्त से सोच रहा हूं कि हम एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। हाँ? अगर कोई आके काम में तुम्हारा हाथ बटा ले, उससे तुम्हें ही मदद होगी ना। देखते हैं, मैं हॉस्पिटल में पता करता हूं, हम देखेंगे। नहीं 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 राम, नहीं प्लीज, कोई और आके मेरे घर पे काम करे, मुझे पसंद नहीं। देखो, अब तुम इस सब के बारे में मत सोचो, मैं सोचूंगा इसके बारे में, और तुम अच्छे से आराम करो। तुम प्लीज मेरी बात समझा करो। हम एक ही जगह पर पास पास रहते थे और स्कूल में भी हम साथ ही थे। अम्मू मुझसे करीब 2-3 साल छोटी थी। अम्मू को जैसे ही इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, वो लोग त्रिशूल चले गए। इस महीने उसे जाकर 5 साल हो जाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है हमें अलग करने में ये पूरा प्लान उसके पापा ने जानबूझकर ही बनाया था, लेकिन मैं श्रीधरन अंकल को दोषी नहीं ठहरा सकता। शायद भगवान की यही मर्जी थी। ये श्रीधरन कौन है? अम्मू के पिताजी। जो लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी सी शराब पीने के बाद वो दुनिया की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। इसीलिए शाम को लोग उनके घर के सामने जाना पसंद नहीं करते हैं। अब मैं समझ गया। तो वो खूसड़ श्रीधरन ही तुम्हारी स्टोरी का विलन है? नहीं, वो कोई बड़े विलन नहीं है। वो सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है और कुछ नहीं। उन्हें कथकली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें उससे नफरत है। मगर अम्मू बिल्कुल वैसी नहीं है। वो भरतनाट्यम बहुत अच्छे से करती है। उसको कलामंडलम में एडमिशन भी मिला था, मगर उनको इससे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी। मेरी बेटी पैसों के लिए बिल्कुल नहीं नाचेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। इसीलिए उन्होंने 2-3 लाख रुपए भर दिए इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन में। मेरे हिसाब से उसने जो भी किया सही किया। अच्छी जिंदगी के लिए एक प्रोफेशन होना जरूरी है। वैसे सीजू सर, केरला में हर दूसरे घर में डॉक्टर और इंजीनियर होता है। यही नहीं, श्री कृष्णपुरम में भी 500 से ज्यादा इंजीनियर है और किसी के पास नौकरी नहीं है। वैसे देखा जाए तो कथकली अच्छा ही है। हाँ, भले ही आप अंग्रेजों के सामने नाच रहे हैं जो सिर्फ मसाज कराने आते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी इंजीनियर बेटी की शादी तुम्हारे जैसे लड़के के साथ कर देगा। अब ये सुनिए, उन्होंने एक दिन बहुत शराब पी ली और मुझे बता रहे थे वो उसकी शादी दुबई में किसी से कराना चाहते थे, और इसीलिए मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए, लंदन दुबई से बहुत ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ इतना है कि अंग्रेज़ों ने हम पर बहुत समय तक राज किया है। तुम पहले अपना ड्रिंक खत्म करो, उसे वेस्ट मत करो। उन लोगों के बारे में सोचो जो वाइन शॉप के बाहर धूप में लाइन लगाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम कुछ और लेना चाहोगे? नहीं, मुझे जाना होगा, मैं पहले से ही लेट हूँ। ओके, कैन आई गेट व्हाट शी इज ड्रिंकिंग प्लीज? थैंक यू। देखो, जिसको याद किया उसी का कॉल आ गया। हेलो, हाँ गौरी। अरे नहीं, मैं सिर्फ सिबन से मिलने आया था। हाँ, बस निकल ही रहा हूँ। ओके, ठीक है। तेरी हालत तो बहुत बुरी है यार, तू उसके काबू में है। अरे ऐसा नहीं है यार, दरअसल वो पूरे दिन घर पे अकेले रहती है, तो मुझे फोन कर लिया करती है, बस। ठीक है, तुम निकलो, तुम्हें लेट नहीं करना चाहता। मैं तब तक जाके उस फिरंगी को पटाता हूँ। जब तक दरवाजा ठोकूंगा नहीं, अंदर वाली बाहर कैसे आएगी? चल ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं। Can I get your picture for myself? Want a picture of me? Yeah. And may I ask you why? I just want to show Santa what I want for this Christmas. You're drunk. No, I'm not. I'm just
intoxicated by you. You're good. किसी ने प्यार के बारे में क्या खूब लिखा है, और वो है मिस्टर बशीर, YK मोहम्मद बशीर। उनकी एक कविता में लिखा है कि प्यार बहुत बकवास चीज़ है। सच लिखा है। आजकल मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हें क्या लिखूं। जो भी मैं लिखना चाहता हूँ वो बशीर के मायने में बकवास ही है। नहीं, मैं आज तुम्हें वो नहीं भेजूंगा, वरना तुम हंसती ही रह जाओगी। अगर मुझे तुमसे कुछ कहना है तो मैं तभी कहूँगा जब हम मिलेंगे। आजकल तेज क्यों होती है ये धड़कनें, सांसों में जो आ बसा दिल पर। प्यार संग खुश सफर, दिन या रात ना खबर, सींचना चाहूं हर एक पल। सोचना मैं कभी प्यार में सब हंसी, डूब के भी तैर जाऊं कैसे। करते करते प्यारी बातें घुलती रूह में कैसे, दूरी हो के भी यादें सांसों में। सोचना है सभी प्यार में सब सही, प्यार से ही तो है ये दुनिया। करते करते प्यारी बातें घुलती रूह में कैसे, दूरी हो के भी यादें सांसों What is your name? Hasina. Hasina. Which part of India are you from? Bangladesh. Oh, Bangladesh. Ah. Okay. And you're working? Yeah, in a shop, barking. Oh, in barking. Okay. In my house, washing, cleaning. Huh? Cooking I will do. Okay? Okay? Okay. Come, I'll show you. Okay. साइली, तुमने ममा की दवाइयाँ पैक की? ममा की सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो मैंने आने से पहले उन्हें एक स्टीम पफ दिया। उसने हर बार परेशानियाँ ही सही हैं। पिताजी के जाने के 38 साल बाद भी वो आज भी अपनी बीमारियों से जूझ रही है। कभी कभी जब वो गहरी नींद में होती है, बर्तनों की आवाज़ से जाग जाती है। इतना ही नहीं, हर छोटी आवाज़ से उसकी गहरी नींद टूट जाती है। जो, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? ऐसा क्यों है कि हमेशा तुम्हें ही मामा की फिक्र होती है? जिम्मी कभी माँ के बारे में फिक्र नहीं करता। क्या वो एक बार भी घर नहीं ले जा सकता? एक हफ्ते के लिए सही। जिम्मी हमेशा कहता है हम अगली बार मम्मा को हमारे पास ले जाएंगे, वो कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। वो सिर्फ कहता रहता है, लेकिन कभी मम्मा को ले नहीं जाता। माँ की ऐसी हालत में उसे वहाँ ले जाना ठीक नहीं होगा। उसकी दवाइयाँ कब
कैसे लेनी है ये बस तुम्हें पता है। ऐसे कंडीशन में वो माँ को कैसे ले जाएगा? अच्छा, तो मैं नर्स हूँ, ये भी मेरी गलती है। एक बात कहूँ, दवाई टाइम पर देने के लिए कोई नर्सिंग की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और जो ये बात तुम अच्छे से जानते हो, सिर्फ प्यार और इंसानियत की ज़रूरत होती है। तुम्हारे भाई को तो हमेशा प्राइवेसी और बाहर खाने की पड़ी, उसके अलावा तो उसे कुछ भी नहीं पड़ी। कभी तो कुछ सोच कर बोला करो। राम, सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गई। राम, तुम सुन रहे हो ना? मैं अक्सर एक इंडियन लड़की को यहाँ देखती हूँ, पर वो हमेशा एक नीग्रो लड़के से बात कर रही होती है। राम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो सरसू, मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि नीग्रो शब्द इस्तेमाल मत किया करो। ये क्या बात हुई? अपने बेडरूम में भी सोच के बात करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, आज तुम बेडरूम में यूज करोगी और कल 10 लोगों के सामने बोलोगी। सरसू, तुम ऐसी बातें करती हो तो लगता है कि तुम कभी स्कूल या कॉलेज गई ही नहीं। हाँ, पर जिस कॉलेज में मैं जाती थी वहाँ इस तरह की फ्रेंडशिप नहीं होती थी। और वो जब भी मुझे देखती है वो छुपती क्यों है राम? पता है, अगर उसकी जगह दीपू होती तो मैं उसकी टांग तोड़ देती। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ, क्यों ना हम वापस चले राम, इस टेंशन की क्या जरूरत, हमारी बच्चियां बड़ी हो रही हैं। सरसू, ये बस इसीलिए है कि तुम दिन भर घर पे बैठी रहती हो और सोचती रहती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जाके सीए के कोर्स के बारे में पता करो। मुझे इस देश में काम ही नहीं करना। देखो राम, शायद तुम्हारे और बच्चियों के लिए इंग्लैंड बहुत अच्छा हो, पर मेरे लिए नहीं। सुनो राम, तुम यहाँ 2 साल काम कर चुके हो और इस एक्सपीरियंस से तुम्हें इंडिया में कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, तो फिर हमें यहाँ क्यों रहना है? प्यारी सरसू, तुम्हें पता है लोग किस हद तक जा सकते हैं इस हॉस्पिटल में नौकरी पाने के लिए? क्या तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा है? बताओ। सिर्फ उतना ही नहीं, अब ये बताओ कितना फर्क है इस शहर में और हमारे देश के शहरों में? हाँ, हर जगह बस ग्लोबल कल्चर ही तो है। अब अगर हम वापस हमारे देश चले जाते हैं तो बताओ, क्या हमारी बेटियां हमारी बातें सुनेंगी? बताओ ना, चुप क्यों हो? देखो, इंडिया में कम से कम वो बिगड़ेंगी तो नहीं। देखो सरसू, मैं अभी झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं। मुझे आज रात में ये काम खत्म करना ही होगा। हम कुछ करेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब जाओ, तुम सो जाओ, मुझे ये काम खत्म करना है। जो खाना खाने के बाद तुम फिश करी का बर्तन धो देना। 4 हफ्तों से तुमने टिफिन नहीं धोए थे और उसकी बहुत बू आ रही थी, बहुत गंदी बू। और एक बात, मुझे वीकेंड पर भी काम करना है और मीको के ड्रामा रिहर्सल्स है, तो मम्मा का ख्याल कौन रखेगा? वैसे किसी को तो ख्याल रखना होगा। मैं जिमी से बात करता हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। You done with the reports yet? Well, I'm still working on the December forecast. We'll email you when it is ready, okay? Okay, sure. हेलो भैया, क्या हुआ? काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई। मत पूछिए भैया, बहुत काम रहता है। घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाती है। क्या तुम इस वीकेंड घर आ सकते हो? इस हफ्ते मैं थोड़ा बिजी हूँ। थर्सडे को निशा का बर्थडे है, तो सैटरडे को मुझे उसे बाहर ले जाना होगा। और आप तो जानते हैं कि संडे को आदित्य की स्केटिंग क्लास है। और एक बात और,
मुझे संडे को भी ऑफिस आना पड़ सकता है। अच्छा ये सब ठीक है, अब माँ की तबीयत कैसी है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर हम घर पे नहीं रहेंगे तो वो अकेला महसूस करेगी। तुम खुद बात करो। ऑफिस से कॉल करूंगा तो जोर से बात करनी पड़ेगी। और काम के वक्त कॉल करना बहुत मुश्किल होता है, आप तो जानते ही हैं भैया। और मैं काम के समय पे बात नहीं कर सकता, वरना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही सैलरी मिलेगी मुझे। हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मेरे पिताजी की दिमागी हालत बिगड़ती गई। वो रात में सो नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि चोर हमारे घर में घुस जाएंगे। वो हमेशा दरवाजे के पास लकड़ी लिए खड़े रहते थे। एक रात जब उन्होंने पास के मकान से आवाज़ सुनी, उन्होंने तुरंत एक पत्थर फेंका जो सीधा श्रीधरन अंकल को लगा। उसके बाद सबको मज़ा ही आ गया। अगले ही दिन श्रीधरन अंकल ने 7 फीट दीवार खड़ी कर दी। तो मतलब तुम्हें वो दीवार कूद के रोमांस करना पड़ता था, ये कहना चाहते हो तुम? वो बात तो ठीक है सीजू सर, मेरे पिताजी बीमार थे पर वो मानते नहीं थे। श्रीधरन अंकल ने मेरे पिताजी की गर्दन दबोचकर धक्का दे दिया। और उसके बाद? ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बेचारे श्रीधरन अंकल 1 हफ्ते बाद वही बीमार पड़ गए। लोगों को लगा मैंने अपने चेहरे पर रंग लगाकर उन्हें डरा दिया। क्या ये सब तुम सच बोल रहे हो? हाँ सीजू सर। सीजू सर आइए ना, आइए तो। कहाँ? आइए ना। अरे लेकिन आपको क्या लग रहा है ये कैसा है? मैं अपनी सैलरी मिलने के बाद इसे लेने की सोच रहा हूँ। मतलब तुम भी मेरी तरह सैलरी का वेट करते हो? मैं अकेला नहीं हूँ। जिंदगी जिंदगी जीतना है हर पल। है फिजा रह जा जिंदगी भर। जी इस पल कल की क्यों फिकर खुश रह जितना है क्यों उसमें भी है फिकर। प्यार काफी है तू जीत ले हर दिल। Actually got a bed and breakfast system for that. Yeah, as if you can cook. मैं हूँ, तुम घर चल रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। It's my dad. See you later. I'll call you. मैं हूँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। What is there to talk about? Daddy, he's just a friend. Oh, shut up. मुझे अपना फोन दे दो अभी इसी वक्त। और सुनो, अगर परमिशन के बगैर इस घर के बाहर एक कदम भी रख दिया तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें इंडिया वापस भेज दूंगा। समझ गई तुम? जाओ अपने कमरे में। Hey, Stacey. What's up? Okay, this is our new contractor from India. Let me try that again. Krishnan Jacob Stenfeld. Okay, and this is Sibin Kuryakos. Well, we call him Sibin. I'll leave you two to it. Okay. Sibin, nice meeting you. Are you from India? No. Okay. Yeah, good luck and talk to you later. Sure. Yeah. बेचारा। फिर बेचारा? हाँ, हाय हेलो करने से भी पहले सवाल क्या था पता है?
Are you Indian? जब आप किसी इंडियन को बाहर मिलते हैं तो ये तो बहुत आम सा सवाल है। अगर मैं बता देता कि मैं इंडियन हूँ तो फिर सारी पूछताछ शुरू हो जाती। फैमिली क्या करती है, वाइफ का प्रोफेशन क्या है, सब कुछ जानना होता है उन्हें। सब लोग अपनी भाषा में बात करना पसंद करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा उन लोगों को टालते रहते हो। इसका मतलब ये अंग्रेज है ना? अगर तुम्हें बोर हो रहा है तो हम कुछ बैचलर वाली बातें करें। हाँ? क्या कहते हो? शांत हो जा। क्या बोलता है? बियर हो जाए? हाँ हाँ, अच्छी बात है। कम। नींद पूरी हो गई माँ? नहीं, अभी अभी जिमी का कॉल आया था। तुमने बात की उससे? तुम्हारे हाथ ठंडे हो गए हैं क्या? बाहर बहुत ठंड है। थोड़ा बहुत। वो क्या बोल रहा था? वैसे तो कुछ नहीं जो, वो हमेशा बिजी होता है और उषा भी तो बच्चों के साथ। क्या मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं माँ? एक फिश फ्राई और एक चिकन रोल। क्या सर, क्या आप ही हो जो ईस्ट लंदन इंडियन एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हो? हाँ यार, मैं ही हूँ वो। क्या बात है सर, ये सिंपल बात नहीं है, ट्रीट तो देनी पड़ेगी। हाँ ओके, मैं जरूर दूंगा। होटल बंद होने के बाद मैं एक छोटी सी पार्टी दूंगा, ठीक है? मेक इट फास्ट। गाइस बी रेडी। सीजू, तुम थोड़ा तीखा कम रखना, मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है सर, समझ गए। चल दोस्त, ये चाकू हाथ में ले लो। ऑलरेडी है सीजू सर। Wait a minute, man. You got some curry for us, huh, guys? You got some curry, huh? Hey! What are you doing? What the fuck do you think you're doing? Get out! Get the fuck out! Get out! Fucking stay out! पता नहीं मेरा क्या होगा। जैसा बाप वैसी बेटियां। मेरी पूरी जिंदगी कपड़े धोने में गुजर जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले जन्म में मैं लॉन्ड्री चला रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये लोग धुले हुए कपड़े और गंदे कपड़े क्यों मिक्स करते हैं। अब ये सब भी मैं सूंघ के बताऊं, इतना ही बचा है। इनको मैं पुलिस डॉग लगती हूं कि सूंघ के पता करूं? हद हो गई। What is it, Mum? Chocolate? Mum, give it back. तुम जाओ जाके होमवर्क करो। मुझे सारे पैतरे पता है, इसीलिए मैंने ये खेल खेला है। और इसीलिए इलेक्शन की डेट्स मैंने वीकडेज पे ही रखी, क्योंकि सारे वोटर्स एम्प्लॉइज है। अरे क्या बात कर रहे हो, छोड़ो ना ये सब इलेक्शन वगैरह। अरे मूड रिफ्रेश करते हैं, कोई गाना हो जाए। क्या बोलते हो?
गाना गाएगा कौन? हाँ, मेरा ये दोस्त बहुत अच्छा गाता है, आप सुनोगे क्या? अच्छा, हाँ, आ जाओ, आ जाओ। नहीं सर, रहने दीजिए। अरे आ जाओ यार। अरे आ जाओ, आ भी जाओ, आ जाओ। अब एक तड़कता भड़कता गाना सुनाओ। हाँ चलो। डांस नहीं, सिर्फ कथकली। हाँ, सब एक ही बात है। चलो शुरू करो। अरे गाओ ना। गाओ, अरे गाओ ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य। अरे 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 बस कर यार, सुनाएगा क्या? ये क्या कर रहे हो? क्या गाना है ये? हमें तो नींद आने लग गई है। अरे कोई तड़कता हुआ गाना गा यार। अरे रुको यार, मैं ही गाता हूँ। मैंने बोला सुन, उसने बोला सुना, आती के घंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या? क्या बोली तू? क्या मैं बोलूं? सुन सुना, आती का घंडाला। क्या करूं आके मैं घंडाला। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं नहीं आऊंगा सीजू सर। अरे जिंदगी में एक बार हमारा बॉस पार्टी देता है, हमें तो पूरा मजा लेना पड़ेगा ना। चलो। नहीं, मुझे नहीं आना। चल रे, मैं बोल रहा हूँ ना तुझे, नहीं आना प्लीज। हाँ हाँ शंकर, आओ आओ। देखो शंकर, एसोसिएशन का पहला प्रोग्राम होगा क्रिसमस सेलिब्रेशन, और सांता क्लॉज के साथ साथ तुम वहां कथकली भी कर सकते हो। ओके? कथकली के सारे श्रृंगार और कपड़े एसोसिएशन में पहले से ही है। वहां पे बहुत सारा गाना और नाच होगा, तुम्हें भी वहां नाचना है, ठीक है? चिंता मत करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें एसोसिएशन से मिल जाएगी, ठीक है? देखिए, मैं इन सारी चीजों के लिए नहीं आ सकता। मुझे ये सीखने में 8 साल लग गए हैं। मैं ऐसी किसी जगह पर ये नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आप कला की कदर नहीं कर सकते तो बेइज्जती मत कीजिए। आप बड़े हो, आपको इतना तो समझ में आना चाहिए ना। सीजू सर, मैं जा रहा हूँ, आपको आना है तो आइए। अरे सुन ना, मेरी बात तो सुन पहले। गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए काम दिया था कि तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मुझे तुम्हारा काम नहीं, मुझे तुम अच्छे लगते हो। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम अपना काम छोड़कर जा सकते हो। और ये मत भूलना कि तुम्हारे रहने का इंतजाम भी मैंने ही किया था। रहने दीजिए ना सर, दुखी है बेचारा। अरे नहीं, मेरी भी तो कुछ इज्जत है। तुम्हें कल ही छोड़कर जाना होगा। हाँ, तुम्हारा कुछ बाकी हो तो सीजू के हाथों भिजवा दूंगा। हाँ। मेरी बात सुनो, मैं उससे बात करूंगा, सचमुच। बॉस मेरी बात नहीं टालेंगे, मत जाओ। तुम बात सुनते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, जा रहे हो तो पुलिस से सावधान रहना। ओह, तो ये है तुम्हारा सबूत। मे बी वो तुम्हें एक रोमांटिक सरप्राइज देना चाहता था। अगर ये राम का नहीं है तो फिर ये आखिर उसकी जेब में आया कहां से? काश मैं ये बात पहले समझ जाती। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने कितना भरोसा किया उस पर। अब मैं क्या करूं? ओके, सॉरी, माय बैड। शायद मैं गलत हो सकती हूँ। कम ऑन, कुछ सोचते हैं उसके बारे में। ओके? तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं।
या तो पूछो या फिर छोड़ दो। मुझे नहीं लगता कि कॉन्फ्रेंट करने में कोई मतलब है। राम तुम्हें कोई ना कोई स्टूपिड एक्सक्यूज दे देगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा ये सब कुछ नहीं करेगा। तुम्हें तो पता ही है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ये सारी बातें तो होती ही रहती है। तुम तो जानती ही हो ना। बाय द वे, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसे चल रही है? राम सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, फाइनेंशियली भी। ओह, फाइनेंशियली नहीं, तुम्हारी मैरिड लाइफ के बारे में। टू बी फ्रैंक, तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछ रही हूँ। राम थोड़ा अकेले ही रहते हैं और अब इस उम्र में यही तो प्रॉब्लम है। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है। राम तो अपने आप को अभी भी यंग समझता है। एक बात कहूँ सरसू, आज के दिनों में हमें भी प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, समझे तुम? An active sex life is a must for a strong marriage. कई दिनों से तुमसे पूछना था, तुमने कभी बताया नहीं। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैंने स्कूलिंग अबू धाबी से की और उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए। और जब मैं यूनिवर्सिटी में था मैंने अपनी माँ को खो दिया। उन्हें कैंसर था। और उसके बाद कुछ सालों बाद डैड ने दोबारा शादी कर ली। यू नो, मैंने अपनी मॉम को कभी देखा नहीं और उसी वजह से मैं अकेला ही रहा। बाकी फैमिली यहीं रहती है, बर्मिंघम में, पर मैं उन्हें कभी मिलने नहीं गया। क्रिसमस के वक्त वो एक डिनर पार्टी रखते हैं और वही एक टाइम होता है जब मैं अपनी फैमिली से मिलता हूँ। I'm sorry यार। हे, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? मैं उसको लेके दुखी नहीं हूँ। सच कहूँ तो ऐसे रिलेशन में दूरी रखना ज़्यादा बेहतर होता है। हे, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे बाल इतनी ठंड में भी इतने खूबसूरत कैसे हैं? कोई स्पेशल शैम्पू लगाती हो क्या? ये तो नारियल का तेल है। ये तो मैं बचपन से लगाते आई हूँ। इंडिया से आते वक्त मैं नारियल तेल की बोतल लेके ही आई हूँ। उसी वजह से राजेश को कस्टम वालों से बहुत बहस करनी पड़ी, पता है? खाना आ गया। ठीक है। ओह शिट, मैं कॉफी तो वहीं भूल आया। मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। माँ, 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 तू ठीक है? माँ, माँ क्या हो रहा है? माँ, 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 माँ,
माँ बताओ माँ, माँ तुम्हें सैली यहाँ जल्दी आओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। माँ 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 संभल कर, माँ उठ जाओ माँ। मामा माँ मैं यहाँ हूँ माँ। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। मुंह खोलिए। जो जाके एम्बुलेंस बुलाओ, जाओ। सब ठीक हो जाएगा मामा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? तुम कितनी देर से नाराज बैठी हो? हाँ? और बताओ, वो जो नए नौकर रखे हैं वो कैसे हैं? काम सही करते हैं ना? वो औरत ठीक है, कुकिंग छोड़ के वो बाकी सारा काम कर लेती है, पर वो हमेशा कितनी उदास रहती है। शायद उसकी उसके पति से बनती नहीं, वो बस उसके पैसों के पीछे पड़ा है जो हम उसे देते हैं। मैं उससे जरूर पूछूंगी। देखो, ये उनकी जिंदगी है, तुम उन पर इतना ध्यान मत दो। तुम्हें पता है काम के लिए भरोसेमंद लोग मिलना कितना मुश्किल है आजकल। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए मुझे थोड़ा सा ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। यू नो, हमारे हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स ऐसे ही पैसे कमा रहे हैं, तो अगले महीने से मैंने एक एक्स्ट्रा शिफ्ट करने के लिए हाँ कर दी है। अगर वो हो जाए तो हम उन दोनों को फुल टाइम रख सकते हैं, परमानेंट। No way, Amma told me. I'll do it. No wait, I'll do it. अरे क्या क्या हो क्या रहा है? We speak at home. हाँ? You both tell me. Well, मलयालम और तमिल. We speak Indian language. How is it? Okay, come. Let's have some fun, huh? राजेश, गौरी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी ये सब डिस्कस करना चाहिए हमें? तुमने तो कहा था तुम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है। आने तो दो उसे, मैं पूछूंगी। चुप हो जाओ गौरी, भगवान के लिए गौरी, जो तुम कह रही हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? नहीं, शादी से पहले हम 6 से 8 घंटे चैटिंग करते थे, तब तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तो तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो बराबर। अगर तुम इस डाउरी मैटर में शामिल हो तो याद रखना तुम। गौरी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे ऑफिस में ऐसा लोग करते रहते हैं। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी शादी कोई पैसों का खेल नहीं है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है गौरी, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। So, Deepu, Chintu, hope you guys remember what I told you. Next month on, weekly 3 days, अप्पा घर पे नहीं रहेंगे। दीपू, मैंने कहा था ना खाते वक्त पढ़ाई मत करो, खाओ चुपचाप। And for those 3 days, I'll be staying back in the city, okay? But why, Dad? What do you mean why? अप्पा को बहुत काम करना है, मेरे पास सोने के लिए भी वक्त नहीं है। अगर मैं 3 से 4 घंटे ट्रैवलिंग में बिता दूं, तो कैसे चलेगा? ओके, तो मुझे हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं रहना होगा। But Appa, who are you going to stay with? मैं तो मेरे दोस्त के साथ रहने वाला हूँ जिसे तुम नहीं जानते।
वो मेरा हॉस्पिटल का एक दोस्त है. But Appa, can I come and stay with you, please? Appa, please. Not now. It's a small place. Huh? Let's think about it. Okay? And you guys should listen to your amma all the time. समझ गए? Otherwise, अगर रात को फोन पर तुम्हारी मॉम ने मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स की तो याद रखना, अप्पा is just 1 hour away from you. Okay? सरसू थोड़ी सी दाल मिलेगी? What did I say about the book? I don't care. बात याद रखना, ठीक है? जब तक मैं वापस नहीं आता तुम दोनों अपनी माँ की मदद करना, ठीक है? And I'll be back by next week. Bye, Dad. Bye. Bye. Okay, बेटा. Okay, सरसू. Take care, हाँ? चलो. Good morning. Good morning. I'm Dr. Ram, your chest specialist. And you are Mrs. Varghese Salsama. ओहो, आप लोग मलयाली हो, हाँ? लोग मुझे यहाँ पर डॉक्टर राम कहते हैं, लेकिन मेरा पूरा नाम है डॉक्टर रामकृष्णन नायर. मैंने सोचा अंग्रेज लोग मेरा नाम लेते लेते थक न जाए, इसलिए शॉर्ट कर दिया. मैं जॉय हूँ और ये मेरी पत्नी सैली. हेलो. आप इंडियन हैं ये जानकर बहुत खुशी हुई. आप कहाँ से हो? तिरुवल्ली. क्या बात है, हम तो पड़ोसी हैं. मैं महावेली खरा से हूँ. तो आज सुबह इनको एडमिट किया था, है ना? अब कैसा लग रहा है? सांस ठीक से ले पा रहे हो ना आप? हाँ? Had she been on some medication? Yes. तो इन्हें अस्थमा के अटैक्स कब से आ रहे हैं? पिछले 38 सालों से उसे अस्थमा की बीमारी है. Joy? I think she may need some tests to be done. Chest X-rays and another test to get the bottom of it. Okay? हसीना, ये क्या है? अच्छा ठीक है. How is she now? She's been moved to the ventilator. Mm-hmm. She seems to be stable now, though.
And have you checked with the patient in 85? Yes, yes I have. Good. I'll see you later. Thank you. Bye. हाय। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे कल एयरपोर्ट ड्रॉप कर सकते हो? हाँ यार, मुझे 7 बजे पिक कर ले। अरे यार, वो मुझे डबलिन भेज रहे हैं और वो भी पूरे 2 हफ्ते के लिए। यार तुझे तो पता है मुझे गौरी की कितनी चिंता है। हाय, पता नहीं यार, अकेले कैसे मैनेज करेगी वो। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उसके लिए वेस्टर्न डांस भी बुक किया था इस हफ्ते। डैम, तू ले जा सकता है? सच में? कमाल हो गया यार। ठीक है फिर, मैं तुझे कॉल करता हूँ। ओके, चल ठीक है, बाय। क्या उसने बताया कि वो किसके साथ रहेगा? जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा वो अपने फ्रेंड के घर जा रहा है। फिर मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं पूछा। अगर राम को पता चला कि मुझे उस पर शक है। ओके, मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। श्रुति, आई हैव एन आइडिया। क्यों ना मैं उसके हॉस्पिटल चली जाऊं? क्योंकि मुझे अब सच जानना ही होगा। मैं कौन सी ट्रेन से जाऊं? सेंट्रल लंदन के लिए? तुम अकेले? नो वेज। सिर्फ 2-3 घंटों का तो सवाल है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, श्रुति, एक विजिट में काम नहीं होगा। मैं खुद पता लगा लूंगी। सरसू, डोंट स्ट्रेस आउट, ओके? मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। मॉम, हाँ, मामा, मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूंगा, मगर जो मुझे लगता है मामा सीरियस। मैं कॉल करता हूँ। माँ, 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 नर्स प्लीज कम। आई थिंक मामा सीरियस। माँ, माँ। What's wrong? It looks like she's had another asthma attack. It's an emergency. It's an emergency.
अरे दोस्त, अरे सुनो। शंकरा। अरे सीजू भैया, आप यहाँ कैसे? अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मुझे ना एड्रेस दिया ना फोन नंबर दिया, ऐसे ही चले गए। अपनी हालत तो देखो यार। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? बताओ यार। हाँ, मुझे थोड़ा बुखार था पर अब ठीक हूँ मैं। आजकल बहुत ठंड है ना यहाँ पर, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है, पर मैं सो नहीं पा रहा हूँ ठीक से। कल रात पता है क्या हुआ? मेरा रूममेट जो है वो पोलैंड से है। वो मुझे पूछ रहा था कि मैं रात को क्या बड़बड़ा रहा था। वो कथकली के बारे में क्या जाने। बहुत ठंड है, आपको चाय पीनी है? नहीं नहीं, रहने दो। तुम अपना सामान बांधो और अभी के अभी मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? हमारे रेस्टोरेंट में एक लड़का काम करता था, उसने जॉब छोड़ दी है, तो मैंने बॉस से तुम्हारे बारे में बात की है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। पर सीजू सर, बॉस से क्या कहेंगे आप? मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो। So, you know, she was just standing there and hold on a second. हेलो। हाँ सरसों, कहाँ हो तुम अभी? दरअसल मैं चीनू, लड़ना बंद करो, क्या कर रही हो? हाँ बोलो राम। कुछ नहीं, मैंने इसलिए कॉल किया कि घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। ओके देन, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके, अभी बहुत थक गया हूँ। ऑल राइट, बाय। असल में जब मैं पहली बार यहाँ आई तो बहुत परेशान थी। अलग लोग, जगह, बोली, लेकिन अब मुझे लंदन बड़ा अच्छा लग रहा है। कम से कम लोग यहाँ लड़कियों को घूरते नहीं हैं। यहाँ उस तरह का कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सही। इंडिया को छोड़कर बाकी कोई भी सिटी लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ है। वहाँ लोग लड़कियों को देखकर पागल हो जाते हैं। क्या एग्जाम्पल दिया है तुमने। राजेश ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कम बताया है। क्या बताया उसने? कुछ नहीं। ओ कम ऑन, बताओ भी, क्योंकि राजेश मेरा अच्छा दोस्त है, उसे ही हक है ये सब बताने का। तो बताओ। राजेश कहता है कि लंदन की क्वीन को छोड़ के तुमने सारी लड़कियों को डेट किया है। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बस मुझसे जलता है। और कौन? तुम्हारा पति। लेट्स गो। मम्मी, हैड योर लंच? मैं बाद में खा लूंगी। अगर तुम्हारा हो गया हो तो जाके पढ़ाई करो। दीपू इधर आओ बेटा। चीनू तुम भी आओ। What, Mummy? What happened, Mom? Is everything okay? I'm really sorry. सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम जाओ, जाके पढ़ाई कर लो। हसीना, मैं काम कर लूंगी, अब तुम जाओ, देर हो चुकी है। सब हो गया मैम, बस थोड़ी देर और। हसीना, यहाँ उसने फिर से तुम्हें मारा? उसे कहो कल मुझसे आके मिले। थोड़ी देर के बाद बोर होने लगता होगा ना? किस लिए? गर्ल्स को डेट करके। ओहो हो, वेल
तुम एक बात जानती हो गौरी, मैं समझ नहीं पाता कि शादीशुदा आदमी यहाँ रहते कैसे हैं। जरा आसपास देखो तो, और कहीं इतनी सारी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं, हर कलर में, शेप में, साइज में। आखिर मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? मतलब तुम पूरी जिंदगी भर डेटिंग करते रहोगे? हे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहूँ मैं तुमसे, मुझे आज तक वो लड़की मिली नहीं जो मुझे दिल से पसंद आ जाए, तो मैं आज तक अपनी ड्रीम गर्ल को ढूंढ रहा हूँ, और इसीलिए मैं बाकी की लड़कियों को सिर्फ डेट करता हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल जल्दी ही मिले। ओके सिबिन? थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं, आओ मैं छोड़ देता हूँ। ओह अच्छा चलो। हेलो राजेश। नहीं, हम बस अभी पहुंचे हैं। वेल, मुझे लगता है उसने अच्छा टाइम स्पेंड किया। तुम गौरी से ही डिटेल्स ले सकते हो, लो बात करो। हाँ हेलो। सच में बहुत ही अच्छा शो था। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस तरह से सेटिंग चेंज किया कि मज़ा ही आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, पता है। हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ मैं करती हूँ, बाय। ठीक है मैं करती हूँ। ठीक है फिर, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट और बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ा है ना? ऐसा मत कहो, मैंने भी अच्छा टाइम स्पेंड किया। ठीक है फिर, बाद में मिलता हूँ। बाय। हे स्टेसी। वेल, not tonight, okay? I'm a bit tired. Yeah. Okay. जॉय, तुम्हारी अम्मा की रिपोर्ट्स आई हैं। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। आपने कहा था आपकी वाइफ मेडिकल फील्ड में है, राइट? वो शायद ठीक से समझ जाएंगी। निमोनिया की वजह से उनकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो गए हैं, स्पेशली उनकी किडनीज। रिकवर होने के चांसेस है? अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। Let's take it on a day-to-day basis and hope and pray it all gets well. Okay? Thank you, doctor. I know what's happening in your house. She didn't tell me, but I know. Listen, if I find out that you hit her again, I'll call the police. Do you understand? My best friend is a lawyer. I'll make sure that you're put in jail for the next 5 years. Do you understand it clearly? Huh? You can go now. Daisy. You'll have it fixed up in a jiffy. What do you think the mouse is gonna do now? The mouse is gonna tell it to the big mummy mum. It's gonna try and find the big mummy mum and give it the little kid to the mummy. Yeah. It might be something kind. It might do something kind. Well, that's nice of him, isn't it? Yeah. Because she was in a box, wasn't she? She was put in a box. Why is she good?
What do you think he's gonna ब्राउन do? कलर की साड़ी के लिए मेरे पास कोई मैचिंग ब्लाउज नहीं है। ब्राउन, मेरे पास ब्राउन के कुछ शेड्स हैं। वो ब्लाउज जो तुमने एसोसिएशन की मीटिंग के लिए पहना था, वो बॉर्डर वाला? हाँ। वो अच्छा है क्या? हाँ, वो अच्छा था। तुम भी रहोगी वहाँ? हाँ, मैं आने की माँ? कोशिश करूंगी। माँ, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? माँ, अपनी आंखें खोलो, जिमी आपसे मिलने आया है। जिमी, माँ से बात करो। पिछले 2 दिनों से उसने एक शब्द नहीं कहा है। वो रीनल प्रॉब्लम की वजह से। जब हार्ट बीट इतना स्लो है तो फिर सर्कुलेशन कैसे हो पाएगा? हाँ, पर माँ के हाथ तो ठीक लग रहे हैं। वो रीनल प्रॉब्लम की वजह से। जब हार्ट बीट इतना स्लो है तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो पाएगा? और ये सूजन वाटर रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है शायद। मामा, सॉरी। हेलो गौरी, सिबन, क्या कर रही हो तुम? ओह अच्छा, ठीक है। नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए कॉल कर दिया। हाँ नहीं, अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बन गई हो। और हाँ, तो वैसे मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ। हाँ, तुम लंच के लिए क्या कर रही हो? हाँ, हे, यहाँ पर एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पर बहुत ही अच्छी फिश करी भी मिलती है। कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पर इतनी अच्छी फिश करी मिलती हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें आकर पिक करता हूँ। ओके, ऑलराइट, बाय। Mr. Joy, your mother has been on the ventilator for quite some time now. Dr. Ram, maybe you could explain to both of them their options. Dr. Steve, if you may, let me talk to them in our language. Sure, please, go ahead. डॉक्टर कह रहे हैं 9 दिन से आपकी माँ वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। हमें अब कुछ सीरियस डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्योंकि पेशेंट को ऐसे ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास है जो है ट्राइकोटमी, जिसमें हम एक छोटा होल बनाते हैं पेशेंट की गर्दन के पास और ट्यूब की मदद से उन्हें ब्रीदिंग करने के लिए मदद मिलेगी। Yes, yeah. क्या गर्दन में होल करना जरूरी है? वैसे सच बताऊं तो इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, नॉट एट ऑल। बट अगर पेशेंट की कंडीशन देखी जाए तो कोई भी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड होने ही वाला है। लेकिन हमारे पास जो भी रास्ते हैं हमें अपनाने पड़ेंगे, और तो कोई रास्ता नहीं है। और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? अब आखिरी ऑप्शंस, हम पेशेंट को वेंटिलेटर से हटा सकते हैं। वेंटिलेटर से हटाने के बाद वो सांस कैसे ले पाएगी? अब तो ऐसे भी केसेस हो चुके हैं कि जहां पे पेशेंट अपने आप ही वेंटिलेटर के बिना ब्रीदिंग करने लगता है। लेकिन अगर पेशेंट की हार्ट कंडीशन को और किडनी फंक्शनिंग को देखा जाए, आई एम सॉरी, मैं कुछ बता नहीं सकता। उनकी अगर प्रेजेंट कंडीशन को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ट्राइकोटमी से कुछ होगा। आई डोंट नो इफ यू वांट टू पुट हर थ्रू द पेन। You see, in her current condition, as her sons, I'm afraid you're going to have to make the decision for her. I know that's not easy, but time really isn't on our side. So if there's anything we can do to help, advice or anything like that, then we're here for you, okay? Thank you, doctor. Thank you. श्रुति, you know what? मुझे राम के स्टूडियो अपार्टमेंट का एड्रेस मिला है। Congratulations! वाओ, तुम तो कमाल की CID निकली।
पता नहीं CID VID है या नहीं, बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी, दैट्स इट। तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? पूरा दिन राम का पीछा करते करते मैंने पूरा लंदन शहर देख लिया। पता है, इससे मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। अब ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। That's really good. तुम बिल्कुल सही कहती थी श्रुति। पूरा दिन घर में बैठे बैठे मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। पता है, I really don't care। राम का सीक्रेट चाहे जो भी हो, अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सच का सामना कर सकती हूँ। I feel empowered। जिमी, तो तुमने माँ के बारे में क्या सोचा है? डॉक्टर ने हमें बस 24 घंटों की मोहलत दी है। हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। ये सच है, इस तरह से छोड़ के जाना सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि माँ को वेंटिलेटर से हटाना होगा। उनके लिए ये सब बहुत आम बात है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? क्या आपने सैली से कुछ कहा? जिसे चाहो उसे पूछो, हमें यह फैसला लेना ही होगा। Hello, Stacy? Yeah. I'm coming in 2 minutes. I'm just outside the office. Okay? See you there. Bye. भैया, मुझे काम में बड़ी परेशानी आ रही है। मुझे जाना ही होगा। तो माँ के बारे में क्या? आपको जो ठीक लगे आप करिए। हे, बहुत अच्छी लग रही हो। रेडी हो तुम? चलो। हाँ, अच्छा हुआ तुम iPad ले आए। मेरे बहुत सारे कॉलेज के दोस्त इंटरनेट पे हैं। हो सकता है तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल इंडिया से मिल जाए। चिंता मत करो, मेरे कॉलेज में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लंदन की लड़कियों जैसी नहीं हैं। अगर फिर भी तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल नहीं मिलती है तो तुम मैट्रिमोनियल साइट पे ढूंढ सकते हो। ठीक है। जिमी ने क्या कहा? उसने कहा मैं क्या बताऊं, उसे किसी चीज में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। वो सब मुझ पर छोड़ रहा है। मां जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में आज तक सारे बड़े फैसले आपने लिए हैं, लेकिन अब मैं ऐसे पड़ाव पर आया हूं कि ये बोझ मुझे उठाना पड़ रहा है। उसे इस तरह मैं बेबस नहीं देख सकता। मैंने पूरी जिंदगी उन्हें संघर्ष करते देखा है। ऐसे आखिरी वक्त में उन्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता।
तुम उस डॉक्टर को कह दो कि वेंटिलेटर हटा दे। मैं यहाँ और रुक नहीं सकता। जो भी है तुम संभाल लेना। मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। मैं परेशान हो गया हूं। हेलो। हेलो। बहुत दिनों बाद आए हो। क्या करता, फिश करी ने बुला ही लिया। बैठो बैठो। हाँ। तुम्हारा एक दोस्त था ना, क्या नाम था उसका? राजीव। हाँ, राजेश। ओ राजेश। वो डबलिन में है और बाय द वे ये उसकी वाइफ है गौरी। ओ ऐसा है। नमस्ते। राजेश यहाँ अक्सर आया करता था। उसने मुझसे कहा था कि वो शादी कर रहा है। आप क्या लेंगे? मैं एक बियर लूंगा। और आप? मुझे बस एक लाइट जूस चाहिए। ठीक है। इस एल्बम में मेरे फ्रेंड्स की फोटोज हैं। काफी लोगों की तो हाँ। शादी नहीं हुई है। तुम्हें जो लड़की पसंद है बता दो, उसके बाद मैं बात करूंगी। लो देख लो। ठीक है। ठीक है, आज मैं तय करूंगी क्या ऑर्डर करना है। ठीक है। हे, कोई अच्छी लगी? नहीं। नहीं? ये देखो कैसी है ये? देखो नहीं, तुम देखो नहीं। ना। ओ शंकर, तुम यहाँ हो? बाहर क्या कर रहे हो? अंदर कस्टमर्स हैं। अंदर आ जाओ। ठीक है।
Can I take your order, please? Yeah, just a second. Yeah. सेजू सर, अमू आ गई और अंकल भी आए हैं। लगता है उसे मेरा ड्रेस पसंद नहीं आया। वो हमेशा ऐसे करती है। वो हमेशा मुझे अच्छे कपड़ों में देखना चाहती है। मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। आप भी कपड़े बदल के जल्दी से बालन के घर पर आ जाओ। वो इतनी जल्दी आ गई, मुझे तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। और उसने मुझे बताया भी नहीं। मुझे लेट नहीं होना है। उसे मुझे बताना चाहिए था ना। वो मुझे बिना बताए ऐसे कैसे आ गई? Excuse me, ma'am. Did you notice a man walking here? An Indian? I saw no one walking nowhere. I know he lives in one of these apartments, but I don't know which one. I don't know. I don't know. वो एल्बम वाली लड़की पसंद आई ना? बताओ ना, कौन है वो? वेल, अभी वो कहना बहुत मुश्किल है। मेरी जिंदगी का सवाल है। एनीवेज, यू हैव अ गुड टाइम। फिर कब तक मुझे बताओगे? देखते हैं। Hey, thanks for coming. Come on, सिबिन, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। लंच के लिए शुक्रिया। अच्छा, Hold a second. Yeah, coming. Yes? सरसू? राम, मैं बस देखने। Ram? Who is it, Ram? Okay, I'm gonna go take a shower.
Aren't you coming? Huh? I think I should. Are you an Indian? हाँ, मैं एक इंडियन हूँ। Are you okay? Yeah, I'm okay. You know, कभी-कभी हम सही चीजों को देख नहीं पाते। जिंदगी एक पहेली की तरह है और जिंदगी में कुछ फैसले लेना आसान नहीं होता। मुझे नहीं पता आपने क्या कहा, पर जो भी कहा सही कहा। Mom called you from hospital. क्या हुआ? दादी को होश आ गया है। हे भगवान। क्या? कथकली? कथकली? सब जाने ये शहर गूंगा है, सब देखे ये शहर अंधा है, सुनता है शहर बहरा है, जो दिखे वो न है, दिखता कुछ है सच कुछ न है, बस चलता है चलाता है, गहरा है तमस है भरा धुंधला पहेली चेहरा